आज का जो लेक्चर है वो टाइपोलॉजी ऑफ मार्केट पे है। आज हम विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बाज़ारों का डेफिनेशन देखेंगे कि बाज़ार किसे कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां लोग वस्तुओं, सेवाओं तथा सूचनाओं के आदान प्रदान में लगे होते हैं, उन्हें हम बाज़ार कह सकते हैं। अर्थात ऐसे जगह जहां से लोग वस्तुएं खरीदते या बेचते हैं, बाज़ार कहलाता है। आइए अब बाज़ार का क्लासिफिकेशन पे ध्यान दिया जाए। बाज़ार को वैसे तो विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मेनली जो बाज़ार के प्रकार होते हैं हम उनके बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बाज़ार को ज्योग्राफी के बेसिस पे, भौगोलिक आधार पे बांट करके देखें। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी के आधार पे सबसे पहला होता है हमारा स्थानीय बाज़ार, इसको हम लोकल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, लोकल मार्केट में क्या होता है कि एक शहर में उत्पादित कोई सामग्री को उसी शहर में खरीदा या बेचा जाएगा। दूसरा है रीजनल मार्केट, यानी प्रादेशिक बाज़ार। प्रादेशिक बाज़ार में क्या होता है कि वो जो उत्पाद हमारा है, वो जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आस-पास के क्षेत्र में, यानी कि उस शहर के अलावा किसी दूसरे शहर में अगर सेल किया जाएगा या फिर ख़रीदा या बेचा जाएगा, तो वो हमारा रीजनल मार्केट में आएगा। तीसरा है नेशनल मार्केट, यानी कि राष्ट्रीय बाज़ार। इसमें अगर एक शहर का प्रोडक्ट किसी एक शहर से बने सामग्री अगर पूरे देश लेवल पे, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे उस सामग्री का खरीदारी होती है या फिर उसको बेचा जाता है, तो वो राष्ट्रीय मार्केट में आ जाएगा। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम कह सकते हैं कि किसी एक सिटी का, किसी एक शहर का जो सामग्री है वो एक से अधिक देशों में अगर वो बेचा या ख़रीदा जाता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आ जाएगा। अब हम समय या अवधि के आधार पे मार्केट के प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट का। शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट में क्या होता है कि एक ऐसा बाज़ार जो बहुत ही कम समय के लिए हो, एक ऐसा बाज़ार जो कम समय के लिए हो। ये कम समय के लिए होता है, जैसे ये सीजनल होता है। उदाहरण के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि ठंड का मौसम है, ठीक है। ठंडा के मौसम में आप देखिएगा कि आपको सब जगह जो स्वेटर वगैरह की दुकानें हैं वो आपको मिलने लगेंगे। तो इस प्रकार की जो मार्केट है वो शॉर्ट पीरियड मार्केट में आते हैं। दूसरा है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये बहुत ही छोटे समय का मार्केट होता है। इसमें इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसका उदाहरण समझ लीजिए, मछली बाज़ार। आप देखे होंगे कि मछली बाज़ार जो है वो बहुत कम समय के लिए ही होता है, ठीक है। तीसरा आता है लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट में ये एक लंबे समय के लिए मार्केट होता है। तो आसान है तीनों, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लेन देन की जो प्रकृति है उसके आधार पे मार्केट के प्रकार के बारे में। तो उसमें दो प्रकार के मार्केट हमें देखने को मिलते हैं। पहला है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में क्या होता है, इसको हम तत्काल बाज़ार भी बोलते हैं। तत्काल बाज़ार में क्या होता है कि हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान के बदले हम
तुरंत उसको पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, सामान इधर सामान खरीदे, उधर हम पैसा पेमेंट कर दिए। ये हमारा आता है स्पॉट मार्केट में। लेकिन जो फ्यूचर मार्केट होता है, आगामी बाज़ार, आगामी बाज़ार में क्या होता है कि हम सामान तो ख़रीद लेते हैं लेकिन पेमेंट जो है वो बाद में करते हैं। ठीक है, सामान खरीद लिए, पैसा जो है वो बाद में देती हैं। तो यही अगर बड़े स्केल पे होता है तो वो फ्यूचर मार्केट के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि रेगुलेशन के आधार पे बाज़ारों का वर्गीकरण। रेगुलेशन के आधार पे बाज़ारों को दो भागों में बांटा जा सकता है, रेगुलेटेड मार्केट और दूसरा है अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है कि बाज़ारों पे सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, और ये जो दूसरा जो हमारा है, इस पे तो सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहेगा रेगुलेटेड मार्केट में, और दूसरा है इस पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धा के आधार पे बाज़ार का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले आता है मोनोपोली, फिर आता है ओलिगोपोली, फिर आता है डुओपोली और मोनोपोली। चलिए एक एक करके हम सारे प्रकारों पे चर्चा करते हैं। मोनोपोली में क्या होता है कि इस प्रकार के बाज़ार में बायर एक ही होते हैं लेकिन सेलर बहुत सारे होते हैं। अर्थात खरीदने वाले एक ही होते हैं लेकिन बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे एक ही है लेकिन इसकी जो कंपोनेंट्स हैं, इसका जो छोटे छोटे उपकरण हैं, वो बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं और इंडियन रेलवे को बेचती है। उसके बाद आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली बाज़ार में क्या होता है कि 4 से 5 कंपनियां उस पूरे मार्केट पे अपना डोमिनेंस रखती है। मतलब मेन जो कंपनियों का पकड़ होता है बाज़ार पे, वो 4 से 5 कंपनियां का ही रहता है। इस प्रकार के बाज़ार को ओलिगोपोली कहा जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण आप टेलीकॉम सेक्टर में देख लें, जियो, एयरटेल और वोडाफोन। यही कंपनियां हैं जो अभी टेलीकॉम सेक्टर में बच गई है। बाकी जितनी भी कंपनियां थी पहले बहुत सारे कंपनियां थी, 12-13 कंपनियां थी पहले। सब कंपनियां धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई और यही 3 से 4 कंपनियां जो है वो टेलीकॉम सेक्टर पे वर्तमान समय में राज कर रही है। अब हम बात करते हैं डुओपोली का। डुओपोली क्या होता है कि डुओपोली मार्केट में कंपनियां तो बहुत सारे होती है किंतु मुख्य रूप से 2 ही ऐसी कंपनियां होती है जो पूरे मार्केट पे राज करती है। समझ गए? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोका कोला और पेप्सी को। आप देखे होंगे इन्हीं दोनों कंपनियां के प्रोडक्ट मार्केट में आपको अधिकतर मिलेंगे। उसके बाद मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड। अगर एविएशन मार्केट की बात करें तो बोइंग और एयरबस, यही दोनों आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे मोनोपोली का। ये सबसे ख़तरनाक किस्म का बाज़ार होता है, आप योग कह सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कंपनियां होती हैं जो पूरे मार्केट पे राज करती है। इसके प्रतिस्पर्धा में कोई कंपनियां नहीं होती है, कोई कंपटीशन नहीं होता है। ये जब चाहे तब अपने प्राइस को बढ़ा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये मोनोपोली का सबसे अच्छा उदाहरण आप एप्पल को ले सकते हैं। एप्पल का फ़ोन बहुत महंगा होता है लेकिन फिर भी लोग उसे ख़रीदते हैं क्योंकि उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी उनको बेहतर मिलता है एंड्रॉयड या फिर विंडोज़ फ़ोन के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल का मोनोपोली है मार्केट पे। वो जब चाहे फ़ोन का प्राइस बढ़ा दे लेकिन फिर भी लोग उसको ख़रीदते हैं। तो इस तरह से हमने कंपटीशन के आधार पे बाज़ार के टाइप्स को देखा। मैंने
बहुत ही आसान शब्दों में टाइपोलॉजी ऑफ मार्केट को समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कोई समस्याएं रह जाती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।